बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। संभल से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर को संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया गया है। जफर अली पर संभल में हुई हिंसा के लिए साजिश करने का आरोप लगा है। चंदौसी कोर्ट में पेशी की भी तैयारी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर हिंसा की साजिश में शामिल होने का आरोप है और चंदौसी कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है। हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। जाहिर तौर पर यह मामला अब तूल पकड़ेगा। ये जामा मस्जिद के सदर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और अब इस केस में पुलिस के मुताबिक कई कड़ियां खुलनी बाकी हैं, लेकिन इसमें एक अहम किरदार जिस तरीके से पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया उसमें सदर जफर अली शामिल रहे हैं। मैं सीधा रुक कर रही हूं। विमल कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं संभल से। विमल माफ कीजिएगा, जरा बताइए विमल, किस प्रकार की संलिप्तता सदर जफर अली की पाई गई है हिंसा को भड़काने में? क्या कहा है पुलिस ने? जी बिल्कुल आशा, देखिए ये अब तक की अगर इस मामले में कहें जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है, क्योंकि लगातार पुलिस इस बात को की तस्दीक करती रही है, प्रशासन इस बात की तस्दीक करता रहा है कि संभल हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी। और उसमें सबसे अहम बात ये थी कि वहां पर एक अफवाह फैली जिसमें ये कहा गया कि जिस वक्त सर्वे हो रहा था शाही जामा मस्जिद का, उस दौरान कि वहां पर मस्जिद के अंदर खुदाई की जा रही है और उसको लेकर जो सदर है शाही जामा मस्जिद के जफर अली, उन पर भी सवाल खड़े हुए थे कि वो क्योंकि कुछ देर के लिए नीचे गए थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उनको कहा था कि वो नीचे जाकर लोगों को समझाएं कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि वहां पर आगजनी, पथराव, तमाम चीजें शुरू हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की, जिसमें जो सदर हैं जफर अली उनको भी कहीं ना कहीं जो है नाम डाला था और उस पूरे मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। लगातार कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये कहा जाए कि संभल मामले में जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें ये बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि खासकर ये कहें कि सदर जो है जफर अली, उनके कई बयान भी, खासकर 24 तारीख की जो हिंसा नवंबर की, उसके बाद कई ऐसे बयान थे जिसको लेकर विवाद हुआ। मसलन उन्होंने जिस तरह की बातें कही कि जैसे कि सर्वे मस्जिद का जब चल रहा था तो उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने हमसे दोबारा सर्वे के बारे में पूछा ही नहीं, ना हमें बताया। तो इस बारे में जब पुलिस प्रशासन ने वो लेटर दिखाया पुराना जिसमें बाकायदा मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म किया गया था, तो वो बात भी सामने निकल कर आई थी। उसके बाद जब ये होली के दौरान की बात थी कि जुम्मे की नमाज होगी, उस दौरान भी जो सदर हैं जफर अली, उनके बयान को लेकर बवाल हुआ था। उन्होंने कहा था कि पुलिस और प्रशासन थोड़ी तय करेगा कि जुम्मे की नमाज कब होगी, ये तो हम तय करेंगे, जबकि प्रशासन ने उनसे पहले ही बातचीत करके सहमति बनाई थी। उसके बाद इस तरह के बयान आए और आज सुबह जो है जो जफर अली है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से क्योंकि पुलिस का पूरा मानना है कि इस पूरे मामले के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसकी कई कड़ियां जोड़ी जानी बाकी हैं। इस मामले में एक चीज विमल बताइए, जरा ये क्लियर कीजिए विमल, क्या 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसमें भी संलिप्तता पाई गई है या फिर उसके बाद के जो घटनाक्रम रहे हैं, जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर होली वाला मामला, ये उसके बाद के आधार पर, बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है या हिंसा में भी संलिप्तता पाई गई है? जी, ये जो गिरफ्तारी हुई है वो साफ तौर पर जो 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में चीजें निकलकर सामने आई, जब कड़ियां जुड़ने लगी, क्योंकि जो जानकारी हुई थी कि वो हिंसा अचानक नहीं हुई थी, वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसके बाद एक अफवाह, जिसे कहा जा रहा है कि अफवाह फैली, ये कहा गया कि जो शाही जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा है उस दौरान, क्योंकि जो वजू खाना था उसका पानी निकाले जाने लगा, तो उसी दौरान ये बात कही गई। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो जफर अली हैं वो नीचे गए थे, उनको प्रशासन ने खुद भेजा था नीचे कि लोगों को समझाने जाएं, लोगों को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई खुदाई नहीं चल रही है। तो उसके बाद जफर अली जब लोगों से बात करने के उसके कुछ देर बाद देखा कि वहां पर पूरा जो हालात है या पूरी तस्वीर जो है वो बदल गई थी। जमकर बवाल हुआ, जमकर आगजनी हुई, जमकर पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए। तो इस मामले में ये कहा जाएगा कि जफर अली की गिरफ्तारी आने वाले दिनों में और भी धाराएं क्या लगाई गई है इस बारे में कुछ बताया गया है विमल जफर अली पर, क्योंकि अपने आप में गंभीर हो जाता है और इसके बाद तो माहौल भी बिगड़ने का एक अंदेशा होगा, तो वहां पर क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए संभल की अगर बात करें तो संभल में पिछले कई दिनों से लगातार चाहे संभल प्रशासन हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो और यहाँ तक कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है वो भी लगातार पिछले 3-4 महीनों से ही शहर में हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। और होली के अवसर पर भी हमने देखा कि किस तरीके से शहर में
पूरी तरीके से जो है पुलिस बल चारों तरफ बना हुआ था। और आज भी जिस तरीके से जब सुबह जो जफर अली हैं उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद ही शहर में कई जगह जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासकर जो हॉटस्पॉट है संभल के कहे जाते हैं, वहां पर पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन इस बीच ये भी खबर थी कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो जुटने लगे थे कोतवाली के बाहर। जो कोतवाली पुलिस स्टेशन है वहीं पर जफर अली को रखा गया था। और अब पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो जफर अली हैं, क्योंकि उन पर साजिशें जो हैं वो लोगों को भड़काने की और इस तरह की धाराएं हैं, जो इस पूरे मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई थी। खासकर जो मेन 7 एफआईआर हैं उसमें इसी तरीके की धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें अलग अलग नाम है। जिसमें अगर कहीं जो सांसद जियाउर रहमान या विधायक के बेटे हैं उनका भी नाम आया था, सांसद के जो पिता हैं उनका भी नाम आया था। तो कई नामजद एफआईआर उसमें एक्यूज थे। उसमें जफर अली का भी कहीं ना कहीं रोल पर संदेह जताया गया था कि उनके कुछ बयान थे। और उसके बाद जब वो नीचे गए लोगों को समझाने के लिए, उसके बाद ही अचानक से पूरा घटनाक्रम क्यों बदला, अचानक से किस तरीके से जो भीड़ है वो इकट्ठी हुई और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी कड़ियां पुलिस ने जोड़ी और जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। जी शुक्रिया आपका विमल, निगाह के बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे।